अरे पापा आप यहाँ पर? बस अपनी बेटी से मिलने का मन हुआ तो आ गया। अब यहाँ खड़ा ही रखेगी या अंदर ही बुलाएगी? अरे नहीं नहीं, अंदर आइए ना, मैं राहुल को आवाज लगाती हूँ। आइए राहुल। राहुल जल्दी इधर आओ, देखो कौन आया है। मेरे पापा आए हैं। आया। हाँ बोलो। राहुल वहां पे खड़े होकर के देख क्या रहे हो पापा को? आओ पैर छुओ। ये बुड्ढा आज फिर आ गया मुंह उठा के। लगता है इसके घर पे राशन खत्म हो गया है। यहाँ पे फ्री का खाने आ जाता बार बार। अरे इसको खिलाओ पिलाओ और निकालो इसको यहाँ से। अब देखो मुंह उठा के आ जाएंगे यहाँ पे। हेलो राहुल ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें किस तरीके से मेरे पापा से बात कर रहे हो? तुम्हारे सामने मेरे पापा खड़े हैं और तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। किस तरीके से बात कर रहा हूँ? अरे ऐसे लोगों के साथ तो इसी तरीके से बात करूंगा ना। एक नंबर का भिखारी पता नहीं कहाँ से आ गया इधर। और रही बात तमीज़ से बात करने की, तो तमीज़ से बात सिर्फ उससे की जाती है जिसकी कुछ इज्जत हो। ये तो खुद भिखारी हैं, इनके तो कौन इज्जत करेगा। राहुल चुप रहो, समझ में आया? अभी के अभी आकर के ना पापा के पैर छुओ और इनसे सॉरी भी मांगो, इनको बुरा लग रहा है। पैर छूं वो भी इसके? शुक्र मनाओ तुम्हारे पापा हैं ये, वरना धक्के मार के बाहर निकाल देता उनको मैं। अरे राहुल तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मेरे पापा से? बेटा तुम दोनों मेरी वजह से मत लड़ो। लगता है दामाद जी का ना कुछ मूड खराब है इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। हाँ जब जब तू आएगा ना मेरा मूड खराब ही होगा, तो कभी यहाँ पे अपने शक्ल लेकर मत आना, ठीक है? और अभी सुन क्या रहा है, चल जा। राहुल तुम्हें क्या हो गया आज? इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम मेरे पापा से? ऐसे तो तुम मेरे को बहुत ज्ञान देते हो कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सारी बातें माननी चाहिए, उन पे चिल्लाना नहीं चाहिए। और तुम अब क्या कर रहे हो? इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो मेरे पापा से। तुम्हें पता नहीं है कि वो तुमसे कितने बड़े हैं और उनको इतना बुरा लग रहा है, लेकिन तुम तब भी इतने बदतमीजी से बात कर रहे हो। तुम अभी क्या अभी माफी मांग रहे हो? वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बेटा वैसे तो तुमने आज से पहले कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की। आज हुआ क्या है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ओ हेलो, तू होता कौन है पति पत्नी के बीच में बोलने वाला? तेरे को इस घर में घुसने दिया ना, इसी को अपना एहसान समझ और चुपचाप निकल जाए यहाँ से। राहुल बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने बहुत बदतमीजी कर लिया आज मेरे पापा से। अब तो तुम्हारी बदतमीजी। अंकिता अपने हाथ को ना काबू में रखो। चलो पीछे। देखो दामाद जी, आप मेरी लगातार बेइज्जती कर रहे थे, मैं चुप रहा। लेकिन अगर मेरे सामने आप मेरी बेटी पर हाथ उठाएंगे ना तो मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ, समझ लीजिए बात। और हाँ बेटी, तू तो कहती थी ये बहुत अच्छा है, तेरा बहुत ख्याल रखता है। ये ख्याल रखता है तेरा? अरे जो मेरे सामने तुझ पर हाथ उठा सकता है वो मेरे पीठ पीछे क्या नहीं करता होगा, क्या हालत करता होगा तेरी, मैं समझ सकता हूँ। पागल नहीं हूँ, मैंने भी दुनिया देखी है। पता नहीं पापा इसको आज हो क्या गया है कि कभी बड़ों से इस तरीके से बात भी नहीं करता और आज आपसे इतनी बदतमीजी कर रहा है। और इसने कभी मेरे से बदतमीजी से बात नहीं की, इसने आज मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया। राहुल तुम्हें हो क्या गया आज? तुम्हें कैसे बिहेव कर रहे हो? रहने दे, इसके पाप छुपाने की कोशिश मत कर। मेरे सामने जो तुझे थप्पड़ मार रहा है तू उसकी सफाई दे रही है। अरे कितना बदतमीज है, क्या संस्कार है, मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या संस्कार दिए तेरे माता पिता ने तुझे? क्या क्या कहा आपने? संस्कार? मेरे संस्कारों की तो बात रहने दीजिए आप। पहले तो आपको संस्कार सिखाने चाहिए थे अपनी बेटी को। अगर आपने अपनी बेटी को सही संस्कार दिए होते ना तो आपको एक दिन नहीं देखना पड़ता। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? अभी बताता हूँ क्या किया। जैसे आप आज आए हो ना इस घर में, वैसे ही एक दिन मेरे मम्मी पापा भी गांव से इस घर में आए थे। अरे वो भोले बेचारे इतने खुश थे, अपने बेटे का नया घर देखने के लिए आए थे। और जब वो यहाँ पर आए तो इसने उनको इतना जलील कर दिया, पैर छूना तो दूर, अरे वो लोग दरवाजे से ही बाहर चले गए। पानी तक नहीं पिया उन्होंने इस घर का, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी के संस्कारों की वजह से। अगर आपने इसको कुछ संस्कार सिखाए होते ना तो आज वो यहीं पर होते और हंसी खुशी रह रहे होते हमारे साथ। और ये भी कहती है कि उनको गांव में ही रहने दो, गांव में ही चढ़ने दो। अरे फोन पे बात तक नहीं करती है उनके साथ। क्या बेटा क्या कह रहे हो तुम? बेटी क्या दामाद जी सही कह रहे हैं? क्या तूने इनके माता पिता के साथ ऐसा किया? अरे रहने दीजिए, ये क्या बोलेगी? इसकी चुप्पी साफ बता रही है कि गलती इसी की है। अरे मैंने तो उसको इतनी बार समझाने की कोशिश की कि जैसे तुम्हारे माँ बाप है वैसे ही मेरे माँ बाप है, उनकी इज्जत करो। वो बेचारे बूढ़े हैं, लाचार हैं, उनको क्या चाहिए? उनका बेटा और बहू उनकी सेवा करे और क्या, बस। वाह बेटी वाह, तूने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया, वो भी मेरे दामाद के सामने। अरे अब तो मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैंने तुझे कैसे संस्कार दिए थे।
अरे मैं तुझे हमेशा से यही कहता था कि जिस घर में तेरी शादी हो रही है वहां पूरे परिवार को अपना परिवार समझना, दमाजी के माता पिता को वो दर्जा देना जो तू हमें देती है। तू ये सोच कि जब दमाजी तेरे पिता की बेइज्जती कर रहे थे तब तुझे दर्द हो रहा था ना, बुरा लग रहा था ना। जब तूने दमाजी के माता पिता की बेइज्जती की होगी तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा, तू सोच सकती है, ये अंदाजा लगा सकती है। तू तू तो बेटी कहलाने के लायक भी नहीं है। शर्म आ रही है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। और दमाजी मुझे माफ करना, लगता है मेरे संस्कार में कुछ कमी रह गई थी जो मेरी बेटी ने आपके माता पिता के साथ ऐसा किया। गलती मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए। और मैं बहुत शर्मिंदा हूं, इस घर में कभी कदम रखूंगा। और तुझसे तो मैं आज से सारे रिश्ते नाते खत्म कर रहा हूं, चाह रहा हूं मैं यहां से। नहीं पापा, आप इस तरीके से मेरे से सारे रिश्ते नाते खत्म नहीं कर सकते पापा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैं सबसे माफिया मांग लूंगी, पर प्लीज आप मेरे को मत छोड़ो। पापा प्लीज मेरे को माफ कर दो। अरे माफी मांगनी है तो मुझसे क्यों मांग रही है? दमाजी से मांग, जिनके माता पिता की तूने बेइज्जती की, अनादर किया। दमाजी से माफी मांग। राहुल प्लीज मेरे को माफ कर दो, मेरे से सच में बहुत बड़ी गलती होगी। तुमने मुझे इतनी बार समझाने की कोशिश की, इतने प्यार से समझाने की कोशिश की थी, पर मेरे अक्ल पे तो पत्थर पड़ गए थे ना। मैं तुम्हारी बातें समझना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब मेरे को साफ समझ में आ गया है कि माँ बाप की जब बेइज्जती हो और वो भी उनके बच्चों के सामने उनकी बेइज्जती हो तो कितना बुरा लगता है। राहुल प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। और हाँ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से भी माफ़ी मांग लूँगी, उनको बोलूँगी यहीं आके हमारे साथ रहें, लेकिन प्लीज़ राहुल तुम मेरे को माफ़ कर दो। कोई बात नहीं अंकिता, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ, जो मैं इतने टाइम से तुम्हें समझाना चाह रहा था ना, वो तुम्हारे समझ में आ जाए और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो पापा जी, माना मेरा तरीका थोड़ा सा गलत था, लेकिन इसको सबक सिखाने का मेरे दिमाग में बस यही एक तरीका था। तो हो सके तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और मैंने आपके साथ जो भी बदतमीज़ी की है उसके लिए मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। मैं आपकी आज भी उतनी इज्जत करता हूँ जितनी पहले किया करता था। वो तो बस इसको समझाने के लिए मैंने ये सब नाटक रचा और आपको कुछ भला बुरा बोल दिया। बेटा तुमने बिल्कुल भी गलत नहीं किया, फिर कुछ सही किया। शायद यही तरीका था मेरी बेटी को सबक सिखाने का। और बेटी हमेशा याद रखना, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता ना, वो घर घर नहीं रहता। तेरा फर्ज है इनके माता पिता की सेवा करना। जितना तू प्यार हमसे करती है ना, उतना ही प्यार और सम्मान इनके माता पिता को, अपने सास ससुर को देना है तुझे। बस ये बात ध्यान रखना, वरना मुझे शर्म आएगी तुझे अपनी बेटी कहते हुए। अगर तूने दोबारा ऐसी गलती की तो भूल जाना कि तेरा कोई बाप था। छोड़िए पापा जी, आइए ना अंदर बैठिए। अंकिता कुछ खाने का दो, आइए।